हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शब्दावली टोटम या गण चिन्ह पर चर्चा करेंगे। यह समाजशास्त्र शब्दावली चर्चा का पहला शब्द है, जो कि एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय शब्द है। आगे हम लोग इस तरह से जो है विभिन्न समाजशास्त्र के शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और यदि आप इस वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका डाउनलोड करने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसे डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। टोटम या गण चिन्ह इसे कहते हैं। टोटम या फिर गण चिन्ह के प्रति पद का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जे लॉन्ग ने किया। टोटम पद का प्रयोग जो है जे लॉन्ग ने किया। बुक बॉयज एंड ट्वेल्स 1791 में इसके बारे में उन्होंने बताया। टोटम पद के प्रति पश्चिम के व्यक्तियों का ध्यान सर्वप्रथम जो है, जैसा कि मैंने बताया, जे लॉन्ग ने अपनी पुस्तक बॉयज एंड ट्वेल्स के द्वारा आकर्षित किया। और इस टोटम शब्द की उत्पत्ति जो है उत्तरी अमेरिकी इंडियन आदिवासियों से हुई बताई जाती है। इस टोटम शब्द की उत्पत्ति जो है उत्तरी अमेरिकी इंडियन आदिवासियों से हुई बताई जाती है। कोई भी भौतिक वस्तु, टोटम क्या होता है? टोटम या गण चिन्ह जो है कोई भौतिक वस्तु अथवा वस्तुओं का एक समूह होता है। सामान्यतः वह जो है कोई पशु हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, जिसे किसी सामाजिक समूह यानी कि एक गोत्र समूह या वन समूह के सदस्य जो हैं विशेष सम्मान और श्रद्धा से देखते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, साथ ही साथ उसके प्रति विशिष्ट भावनात्मक संबंधों का अनुभव करते हैं। यही क्या कहलाता है? टोटम या गण चिन्ह कहलाता है। तो इस तरह से जो है टोटम या गण चिन्ह जो क्या होता है, कोई भी भौतिक वस्तु या वस्तुओं का समूह, कोई पशु पक्षी पेड़ पौधा, यह जो है किसी गोत्र समूह या वन समूह का टोटम होता है। जैसे महाराष्ट्र के एक गोत्र समूह का टोटम नाग है, दूसरा महाराष्ट्र के ही एक अन्य गोत्र समूह या वन समूह का टोटम जो है मोर है। तो इस तरह से जो है ये जो टोटम्स होता है उसके प्रति जो है गोत्र या वन समूह के लोग क्या करते हैं, उसे अपने सम्मान के दृष्टि से देखते हैं, उसके साथ श्रद्धा रखते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं और उसके साथ जो है विशिष्ट भावनात्मक संबंधों को अनुभव करते हैं। यही क्या कहलाता है? किसी गोत्र या वन समूह का टोटम कहलाता है। यह कुछ भी हो सकता है, कोई भी पशु पक्षी पेड़ पौधा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। टोटम शब्द जो है कहां से आया, देखते हैं कि टोटम शब्द जो है ओजिबे नामक मूल अमेरिकी आदिवासी कबीले की भाषा ओटोटेमन से लिया गया है। टोटम शब्द जो है ओजिबे नामक मूल अमेरिकी आदिवासी कबीला जो था उसकी भाषा ओटोटेमन से जो है टोटम शब्द लिया गया है। और जिसका मतलब क्या होता है, अपना भाई बहन या रिश्तेदार के लिए ये जो ओटोटेमन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसका मूल शब्द जो है ओत्ते है, जिसका अर्थ है एक ही माँ के जन्मे भाई बहन जिनमें खून का रिश्ता है, जो एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते। तो जिन लोगों का टोटम एक है वो लोग क्या है आपस में, इस शब्द के शाब्दिक अर्थ पर यदि हम जाएं तो देखने को हमें ये पता चलता है कि एक जिन लोगों का टोटम है एक है, वो लोग क्या है अपना वे भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं या फिर नज़दीक के संबंध हैं। तो इस तरह से टोटम शब्द जो है ओजिबे नामक मूल अमेरिकी आदिवासी कबीले की भाषा ओटोटेमन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, अपना भाई बहन या रिश्तेदार से लगाया जाता है। इसका मूल शब्द ओट्टे है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक ही माँ के जन्म में भाई बहन जिनमें खून का रिश्ता होता है।
और खून के रिश्तों के साथ जो है विवाह संबंध नहीं हो सकते, इसलिए वो आपस में एक विवाह एक दूसरे से नहीं कर सकते। ऐसा जो है टोटम का अर्थ होता है। अगर हम देखें, अगर दो गुटों में एक ही टोटम हो, यही बात जो है आगे भी बताया गया है कि अगर दो गुटों में एक ही टोटम हो तो आपस में विवाह करना जो है वर्जित होता है। जैसा कि बताया कि एक टोटम के लोग क्या होते हैं, एक ही माँ के जन्म में भाई बहन के समान हैं, इसलिए दो गुटों में यदि एक ही टोटम होता है तो उन लोगों में आपस में विवाह करना वर्जित है, क्योंकि वो हो गए एक ही पूर्वज के वंशज। जिन लोगों का टोटम चिन्ह जैसे नाग है या फिर मोर है, तो नाग टोटम वाले दो गोत्र समूह, दो टोटम समूह के लोग जो हैं आपस में विवाह नहीं करेंगे, उनमें विवाह करने का वर्जना पाया जाता है। संसार के अनेक आदिवासी जातियों में टोटम की धारणा विद्यमान पाई गई है। बहुत सारे आदिवासी जातियों में जो है टोटम की धारणा पाई गई है। आदिवासियों के लिए जो है टोटम जो होता है देवतुल्य होता है, भगवान के समान होता है। उसके साथ उनके धार्मिक क्रियाकलाप जुड़े होते हैं। कुछ विद्वानों जैसे दुर्खिम ने तो टोटम से जुड़े विश्वासों और कृत्यों को धर्म की उत्पत्ति का एक कारण माना। दुर्खिम ने जो है ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जाति का अध्ययन किया और उन्होंने जो है बताया था कि धर्म की उत्पत्ति जो है टोटम से हुई है, ऐसा उन्होंने भी बताया, धर्म की उत्पत्ति का एक कारण माना। इसके अलावा जो टोटम के जो अलग अलग गोत्र समूह के टोटम होते हैं, उन टोटम वाले जानवरों को मानने वाले लोग जो होते हैं, उस कबीले के चिन्ह के रूप में वो लोग क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। टोटम वाले, जैसे कि मैं बताया, कोई जानवर, वृक्ष या पशु या पक्षी होता है, उसे मानने वाले कबीले के साथ विशेष संबंध माना जाता है। जो भी उस वृक्ष, पशु को अपना टोटम मानता है, उसका उस कबीले के साथ जो है विशेष संबंध माना जाता है और उसे उस कबीले या फिर उस गोत्र समूह के लोग उसे मारना या हानि पहुंचाना जो है उन लोगों के द्वारा जो है वर्जित होता है। कबीले के लोग अक्सर उसे कबीले के चिन्हों में भी शामिल कर लेते हैं। एक कबीला का जो एक सामान्य चिन्ह होता है, उस कबीले के चिन्ह में अपने उस टोटम को शामिल कर लेते हैं। मूल अमेरिकी लोगों की यदि बात करें तो मूल अमेरिकी आदिवासी अक्सर जो है टोटम खंभों में इन्हें प्रदर्शित करते थे। तो उन लोगों का एक टोटम खंभा होता था, टोटम खंभ होता था। उस खंभ में जो है आदिवासी लोग जो होते क्या करते थे, अपने टोटम चिन्हों को प्रदर्शित करते थे। महाराष्ट्र में एक वंश समूह के लोग नाग को अपना कुल देवता मानते हैं और वे कभी भी नाग नहीं मारते हैं। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कि टोटम के प्रति विशेष श्रद्धा रखते हैं और उसके जो है कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, ये टोटम खंभ का है। जैसा कि बताया कि अमेरिका के जो अमेरिकन आदिवासी लोग हैं, मूल अमेरिकी आदिवासी लोग, वो अपने टोटम चिन्ह को जो है टोटम खंभों में प्रदर्शित करते हैं। ये टोटम खंभ का चित्र है, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं। वो राइट साइड में एक महाराष्ट्र के एक वंश समूह का टोटम जो नाग है, उसका चित्र मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये नाग जो है उस समूह का एक कुल देवता है या टोटम या कुल देवता मानते हैं और वो लोग कभी भी नाग को नहीं मारते हैं। इसी तरह से अन्य गोत्र समूह के टोटम जो हैं अलग अलग कुछ होते हैं जिनके प्रति वो श्रद्धा रखते हैं, उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। एक गोत्र का, एक गुट का टोटम नाम एक लता पर आधारित है। एक गुट ऐसा है जिसकी एक गुट का टोटम नाम जो है एक लता थी, है ना। एक लता यानी कि बेल जो जमीन पे नार होता है वो थी, जिस पर अगर वो बेल का नाम होने की वजह से जिस पर अगर उस गुट के सदस्य का गलती से अगर पैर पड़ जाए तो वह उसको पूजा करके उससे क्षमा याचना करता था। एक गुट विशेष का टोटम क्या था, एक नार या लता था। वो लता जो है जमीन में फैली रहती थी,
तो उस गुट के सदस्य का पैर अगर गलती से उस पर पड़ जाता था तो वह क्या करते थे, उससे क्षमा याचना करता था। इस तरह से वो सम्मान की दृष्टि से देखते थे। एक मोरी नामक एक भील गुट थी जिसका टोटम क्या था, मोर पक्षी था। उसके सदस्यों को मोर के पद चिन्हों पर पैर डालना मना था, क्योंकि उसको वो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं टोटम को, इसलिए उसके सदस्यों को मोर के पद चिन्हों पर पैर डालना मना था। अगर कहीं मोर दिख जाए तो मोरी स्त्रियां उससे पर्दा कर लेती थी या फिर उस दूसरी तरफ मुंह कर लेती थी। तो इस तरह से जो है मोरी गुट में टोटम पक्षी मोर था, उसके सदस्यों के मोर के पद चिन्हों पर पैर नहीं रखना था, क्योंकि उसको विशेष श्रद्धा से देखते थे। उसके साथ भावनात्मक संबंध होने की वजह से उसके पद चिन्हों पर पैर नहीं डालते थे। मोर यदि दिख जाए तो मोरी स्त्रियां उससे पर्दा कर लेती थी या फिर उससे दूसरी तरफ मुंह कर लेती थी। तो इस तरह से जो है एक टोटम के प्रति एक गोत्र या वंश समूह का विशेष सम्मान और श्रद्धा होता है, उसके साथ उनके विश्वास जुड़े होते हैं और उसको जो है वो पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टोटम या गढ़ चिन्ह की अवधारणा समझ में आ गई होगी। यदि आपके कोई कमेंट्स हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकूं, बता सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो है आने वाले मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक को जल्दी से मिल जाए। मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।